गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता था, आज पानीपत सीबीटी का टेस्ट था, पानीपत कोर्ट कलर का। होप सो आप सबका बहुत अच्छा गया होगा। जिन बच्चों ने पेड कोर्स परचेज किया था, मैंने उनके लिए एक लाइन इंक्लूड की है। ऑलरेडी पेड कोर्स स्टूडेंट्स ने सभी ने क्वालिफाई कर लिया। बच्चों का इतना प्यार मिला, बच्चों के इतने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। सर जैसे आपने बताया था वैसे ही आया। थैंक यू गाइड करने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं बच्चों के साथ में थोड़ी बहुत क्वेरीज भी थी। मैंने सबसे पहले पेड कोर्स जिन्होंने परचेस किया था, उन्होंने बच्चों ने अपनी खुशी जाहिर की है मेरे आगे कि सर बहुत अच्छा पेपर गया, ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया। साथ में क्वेश्चन भी थे बहुत सारे बच्चों के। मैंने लास्ट में क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं, तो प्लीज़ आप सब वीडियो देखना। देखते हैं मैंने किन किन बच्चों के। देखो, सभी बच्चों के कमेंट इंक्लूड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने कुछ बच्चों को इंक्लूड किए हैं जो मेरे सामने आए। देखो, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आए हुए थे। अभी तक मैंने देखो सब बच्चों को रिप्लाई भी नहीं किए। चलिए देखते हैं ये पेड क्वेश्चंस रिव्यू। ओवरऑल तो अच्छा गया होगा, एमसीक्यू टाइपिंग एक्सेट्रा। यस सर, बाकी सब अच्छा था, बाकी सब आता था। थैंक यू सर, मेरे कंटेंट से मोस्टली क्वेश्चन आए होंगे। यस सर। देखो सेकंड, कैसे गया आपका एग्ज़ाम। देखो, मैंने बच्चों से मैं खुद पूछता हूँ, मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ। मेरे पास ऐसा नहीं है आपने कोर्स लिया ख़त्म। राइट फ्रॉम द लास्ट डे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। हर एक प्रॉब्लम पे, हर एक इशू में आपके साथ, खुशी पे भी हूँ, गम में भी हूँ। कैसे गया आपका एग्ज़ाम। एक नंबर बाई जी, मोस्टली मेरे कंटेंट से आए होंगे। हाँ जी बाई जी, अच्छा गया आपका कंटेंट भी। देखो, ये आप सबका प्यार ही है। थर्ड कमेंट देखते हैं, मेरे कंटेंट से सेटिस्फाई होना, जो पढ़ाया गाइड किया वही आया ना। हाँ जी बिल्कुल। देखो, जो आप टाइमिंग वगैरह देख सकते हैं बच्चों, मैंने सबसे बात भी करी है कैसे कैसे आपका पेपर गया। मोस्टली क्वेश्चन फ्रॉम योर मटेरियल, थैंक्स सर। देखो, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मेरे कंटेंट से बाहर कुछ नहीं आएगा। मैंने जैसे टेबल बताई थी, जैसे एक्सेल बताए थे, जैसे फॉर्मूले बताए थे, मैंने सब कुछ वैसे आया। यहाँ तक कि मैंने फ़ॉन्ट बताया था, जो मैंने मॉक टेस्ट में इंक्लूड किया था वही फ़ॉन्ट आया बिल्कुल सेम। अब मतलब जो मैंने बताया उससे बाहर कुछ भी नहीं आया बच्चों का। मैंने ऑलरेडी बच्चों को इतने अच्छे से प्रिपेयर, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें भी करवा देता हूँ मतलब इसी कंटेंट के अंदर, कि बच्चे एकदम सरप्राइज ना हो पाए, वहाँ पर कुछ भी ना आ जाए नया। अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे थे, सर फर्स्ट जो आपका मेरिट बनेगी, फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है, सर मेरिट किस बेस पे बनेगी। जो आपकी मेरिट बनेगी वो पेपर वन के पर डिपेंड पे बनेगी। जितने आपने मार्क्स स्कोर करे हैं उसी के बेस पे मेरिट बनेगी। जो आपकी टाइपिंग थी वो ओनली क्वालिफाई नेचर की थी। जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स हैं और आपने टाइपिंग अगर क्वालिफाई कर लिया तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सेकंड, एग्ज़ाम रिजल्ट। सर रिजल्ट कब आएगा इसका, बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे। विद इन 10 to 15 डेज आपका पास रिजल्ट आ जाएगा। बस इशू ये हो सकता है, देखो बीच में फेस्टिव सीजन आ गया है तो कोर्ट बंद रहेगा इसके रिगार्डिंग। तो लेकिन 10 से 15 दिनों में आराम से आ जाएगा आपका रिजल्ट। थर्ड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगी। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, सिलेक्टेड बच्चों की लिस्ट आएगी, साथ में एक मेरा पॉइंट रहेगा इसके अंदर, वेटिंग लिस्ट। इसमें वेटिंग लिस्ट भी आती है। वेटिंग लिस्ट में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बच्चों का लिस्ट में नेम आ गया, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। उन्होंने फॉल्स डॉक्यूमेंट सेंड करे होते हैं कुछ भी, क्योंकि वहाँ पर तो आपके ओरिजिनल चेक होंगे। जैसे रिजल्ट आएगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगी। अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट फॉल्स पाए जाते हैं या फिर एज आपकी नहीं मिलती है, आधार कार्ड वगैरह या कुछ भी एक्स वाई जेड फेक मिलता है, आपने गलत लगाए हुए डॉक्यूमेंट्स कुछ भी एक्स वाई जेड, या फिर ये भी होता है बहुत सारे बच्चे जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है वहाँ पर नहीं पहुँचते, तो वो वेटिंग लिस्ट में बच्चों को बुलाते हैं। वेटिंग लिस्ट में ये होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ज्वाइन ही नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी और किसी सर्विस में ज्वाइन हुए होते हैं वो पहले से ही। तो ऐसे बच्चों के लिए भी फिर वेटिंग लिस्ट में से बच्चों को उठाते हैं, वो डायरेक्टली आपको कॉल करेंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए।
वेटिंग लिस्ट में भी सीरियल वाइज आएगा, आपको सीरियल वाइज ही कॉल किया जाएगा। सबसे पहले वेटिंग लिस्ट में जिन बच्चों का नंबर होएगा 1 2 3 4 उनको कॉल किया जाएगा। फोर्थ, इसके अंदर ज्वाइनिंग कब होएगी? देखो जैसे ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगी, आपका मेडिकल वगैरह होएगा, तो विद इन अ वीक आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, तो ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी। बहुत सारे बच्चे का ये भी आ रहा है, सर कुरुक्षेत्र कोर्ट की अपडेट बता दीजिए। कुरुक्षेत्र कोर्ट का जो पेपर होएगा डेफिनेट दिवाली के आसपास ही होएगा। अब तक की यही अपडेट है। कुरुक्षेत्र कोर्ट का जो कंडक्ट एग्ज़ाम होने की, तो वो दिवाली के आसपास ही एग्ज़ाम होएगा, दिवाली के बाद या जैसे भी मतलब। जलंधर कोर्ट की देखो सिलेक्टेड लिस्ट आ चुकी है, बच्चों के नेम आ चुके हैं, रिजेक्टेड लिस्ट भी आ चुकी है, उनका भी एग्ज़ाम बहुत 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 जल्द होने वाला है। आपके और किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हैं, फ्रीली आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। वंस अगेन, जिन बच्चों ने कोर्स लिया था, मेरे ऊपर विश्वास किया था, तो मैं आपसे मैं ये कहता हूँ कि मेरे पे विश्वास तो कीजिए एक बार। डेफिनेटली सिलेक्शन तक मैं आपको पहुँचा दूंगा। ऐसा भी कोई भी कोर्ट का एग्ज़ाम नहीं है जो मैं आपसे क्लियर नहीं करवा सकता। मेरे पास ऐसे भी बच्चे आए हैं एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, आप बिलीव नहीं करेंगे, डेफिनेटली एग्ज़ाम से 2 दिन पहले वो मेरे पास आए हैं और मैंने उनको कंटेंट शेयर किए, सब कुछ उनको बताया है, रेगुलरली टीच किया है कि ऐसे करो वैसे करो, आपके पास एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम है, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। मेरे पास आइए, डेफिनेटली बिलीव कीजिए मेरे ऊपर, मैं ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करूँगा जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही साथ बहुत जल्द परमानेंट वैकेंसीज़ भी आने वाली हैं, मेरे लिए उसके लिए भी कंटेंट तैयार हो रहा है मेरा। जब तक कंटेंट से मैं खुद से सैटिस्फाई नहीं होऊँगा, कोई भी कंटेंट मैं यूट्यूब पे नहीं डालूँगा। बहुत जल्द वीडियो आएँगी सभी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।